बहनों भाइयों, भूमि पर कलयुग में किया हुआ कोई भी जप, तप, दिया हुआ दान एवं की हुई मदद, किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को, किसी असहाय की हुई मदद हमेशा गिनती में आती है। आज आए अथवा तो थोड़े समय बाद आए, लेकिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आप अपने कर्म को ईमानदारी से करते जाइए। वो कर्म चाहे आपकी नौकरी का हो, या कर्म आपके रिलेशन में हो, या कर्म आपके द्वारा दिया हुआ दान हो, वो भी काउंट होगा। आप जप करते हैं, तप करते हैं पाप को खत्म करने के लिए, लेकिन आज जो हम जप कर रहे हैं, आज जो हम पूजा कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? हमारी दिनचर्या अच्छी हो जाए, हमारे पास रोजगार हो, हमारे पास पैसों की कमी ना आए, या हमारे बच्चे सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण करें और सेटल हो जाए। हम पूजा इसलिए करते हैं। तो आप ये सोचिए ना, आप पूजा किसके लिए कर रहे हो? आज को जीने के लिए या कल को खत्म करने के लिए? जो कल के कर्मास थे, यानी कि पास्ट लाइफ के जो कर्मास आप इस जन्म में लेके आए हो, उनको खत्म करने के लिए कर रहे हैं। दो तरह की पूजाएं होती हैं। एक बहनों भाइयों, वो पूजा जिसको आप पास्ट लाइफ को खत्म करेंगे, उसका भरना भरेंगे। एक पूजा ये कि नित्य कर्म आपका अच्छा होता चला जाए, आपका जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहे विदाउट एनी डिस्टरबेंस। आपको कर्म करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन वो कर्म जो आप खराब कर रहे हैं, दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, बेईमानी से धन कमा रहे हैं, कोई नहीं भी देख रहा ना, तो काउंट तो हो रहा है, और उसकी सजाएं आपको यहीं मिलेंगी, इसी जन्म में मिलेंगी। तो ध्यान से, कर्म में ईमानदारी, दान में ईमानदारी, भाषा में ईमानदारी। हमने खाना बनाया अपने लिए, हमारे फैमिली में थे 4 मेंबर, हमने खाना बनाया था अपने लिए, कोई और आया, वो खाना खाया और चला गया। क्या था ये? तो आपने तो कर्म अपने लिए किया था ना। आप अपने लिए खाना बना के खाने वाले थे, अपने परिवार को खिलाने वाले थे। कोई क्यों आके आपका खाना खा गया था? ये है डेस्टिनी, ये है कर्म। क्योंकि जो कर्म आपने अपने लिए किया था, एक्चुअली वो उनके लिए किया था जो गेस्ट आने वाले थे, आपके हिस्से का वो खाना खा गए जो आपको खाना था। यही है जो आप पास्ट कर्म में करके आए, जो पास्ट लाइफ में करके आए, वो कर्म आपका पीछा इस जन्म में भी नहीं छोड़ते हैं। तो डरो अपने कर्म से। आज के जो युग में जी रहे हैं ना, शायद जिंदगी जीना चाहते हैं कैसे भी घपला करके, बेईमानी करके, किसी से छीन के, झपट के, धोखा देके, परंतु भूल जाते हैं जो कर्म आप कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पिक्चर आपकी बनती जा रही है। तो वो पिक्चर बन रही है आपके दंड के लिए, तैयार हो रही है आपकी पिक्चर आपको दंड देने के लिए। जो भी कर्म आप जहां भी जैसे भी छुप के कर रहे हैं, वो कर्म, हर कर्म आपका वॉच हो रहा है, और प्रकृति आपको वो दंड देने के लिए समय नोट कर रही है, कौन से समय पे आपको क्या दंड मिले। तो बहनों भाइयों, बैठते हैं हमारे ग्रह उसी तरीके से, वहां बैठते हैं जहां जहां जो दंड आपको देना होता है। आपने कुछ किया नहीं, चोरी का इल्जाम आप पे लग गया और आप चले गए जेल, तो क्या था ये? प्रारब्ध आपका जो आप करके आए थे, वही ने उसने उसी प्रारब्ध ने आपको जेल भेज दिया। एक बात और, आपने कुछ नहीं किया था, आपको करंट लगा, आपका पैर कट गया या पैर खराब हो गया, अंग भंग हो गया था। क्यों भंग हुआ? क्योंकि आपने किसी के पैर को चोट पहुंचाई थी। तो ये है कर्मास। हम सब जानते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो कर रहे हो वो यहीं पे काटना पड़ेगा। सब जानते हैं, सुनते भी हैं, बुजुर्ग कहते भी हैं, पर फॉलो कितने लोग करते हैं? तो बहनों भाइयों, मैं कहूंगी अपने कर्म से डरो, किसी से न डरो। ईमानदारी से अपने जीवन को जियो, ईमानदारी से अपने कर्म को करो, और अपने कर्म, बुरे कर्म को करने से पहले 100 टाइम्स सोचो कि वो भोगना आप ही को है। कोई आपका रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई आपका बेटा, माँ बाप, भाई बहन नहीं आएगा, आप ही को भोगना पड़ेगा। तो कर्म की खेती ऐसी करो, जब आपको काटनी पड़े तो उसमें मीठे फल मिले।